आप सबका कोमल नहाटा ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ ऑलरेडी डिस्कशंस शुरू कर चुके हैं कि उनकी फिल्म अगर डायरेक्ट टू ओटीटी आए, सिनेमाघरों में नहीं आए तो कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नहाटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, आप तो जानते ही हैं, सारी फिल्मों की रिलीजेस उथल-पुथल हो गई है। 24 मार्च को सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी। अप्रैल के सेकंड वीक में 83 आने वाली थी। उसके बाद फर्स्ट मई को कूली नंबर 1, 22 मई को राधे और लक्ष्मी बॉम्ब। लेकिन अब ऑब्वियसली ये सारी फिल्में टाइम पर नहीं आ सकती है। कब रिलीज होगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता, बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन। कोई भी कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। ऐसे में पिछले वीडियो में हमने ये कहा था कि क्या ये बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ सकती है, और हमने ये कहा था कि माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, और इसलिए प्रोड्यूसर्स के माइंडसेट्स चेंज होने लग गए हैं। अब आप कहेंगे माइंडसेट इतना जल्दी कैसे चेंज हो गया? माइंडसेट चेंज होने के कई कारण हैं। एक तो धीरे धीरे साफ नजर आ रहा है कि लॉकडाउन इतना जल्दी लिफ्ट नहीं होने वाला है, और अगर लिफ्ट भी हो गया तो सिनेमा घर में लोग इतनी आसानी से नहीं आने वाले हैं। सिनेमाज शायद इतनी आसानी से शुरू भी ना हो पाए। और तो और, इंडिया में लॉकडाउन अगर खत्म भी हो जाए, इंडिया के सिनेमाज खुल भी जाए, तो वर्ल्ड वाइड सिनेमाज का क्या? और बड़ी फिल्में आप तो जानते हैं वर्ल्ड वाइड साइमल्टेनियसली रिलीज होती है, ना कि पहले इंडिया में, फिर यूएस में, फिर यूके में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर अफ्रीका में, फिर मिडिल ईस्ट में। ऐसा नहीं, साइमल्टेनियस रिलीज होती है। और इसलिए जब तक वर्ल्ड वाइड सिनेमास नहीं खुल जाते हैं, ये बड़ी फिल्में सिनेमा घर में रिलीज नहीं हो सकती है। इसलिए प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सिनेमा रिलीज को भूल जाए और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाए। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपनी प्राइस जो वो प्रोड्यूसर्स को ऑफर कर रहे थे, हर फिल्म के डिजिटल राइट्स बिकते ही हैं, तो अगर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ निगोशिएट करने जा रहे हैं कि हमारी फिल्म डायरेक्टली अगर आपके प्लेटफॉर्म पर आती है, सिनेमा घर में ना रिलीज होके, तो हर प्रोड्यूसर की कोशिश ये है कि जितना वो सिनेमा घर से कमाने वाले थे, लगभग उतना एक्स्ट्रा उन्हें वो ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑफर करे। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन मार्क वाली बात है, क्योंकि कौन प्रिडिक्ट कर सकता है कि सिनेमा घर में कितनी आमदनी होने वाली थी। बट मोटा मोटी हर फिल्म का एक गणित होता है कि ये फिल्म 70 करोड़ कर सकती है, ये फिल्म 100 कर सकती है, ये फिल्म 200 करोड़ कर सकती है, ये फिल्म 50-55 करोड़ वाली लगती है। जैसे कि सूर्यवंशी जब ट्रेलर आउट हुआ था, ट्रेड में सभी लोग ये कह रहे थे कि कम से कम 300 करोड़ नेट कलेक्शन इस फिल्म के होंगे। तो ऐसे में वो प्रोड्यूसर्स जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास जा रहे हैं, उनकी ये कोशिश है कि जितना सिनेमा से वो कमाने वाले थे, जितना भी नेट कलेक्शन होता है उसका 50% उस प्रोड्यूसर की कमाई होती है। तो जितना वो कमाने वाले थे, लगभग उतना उससे 19-20 अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म दे दें, तो हम उस फिल्म को रिलीज कर लें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर विदाउट वेटिंग फॉर सिनेमास टू रीओपन। एक और बात है, इतने फ्राइडेज जा चुके हैं विदाउट अ सिंगल रिलीज, और कितने फ्राइडेज और जाएंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि सिनेमास जून में खुलेंगे, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सिनेमास खुलेंगे, एंड लोग जब आने लगेंगे, वर्ल्ड वाइड सिनेमास में लोगों की भीड़ लगेगी, तब तक कितने फ्राइडेज जा चुके होंगे किसी को नहीं पता। और इसलिए फिल्मों की मारामारी होगी सिनेमा घर में आने के लिए। एंड ये बात तो तय है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। जो बड़ी फिल्में होंगी, जिनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स बहुत बड़े होने की गुंजाइश है, उन्हें बहुत बढ़िया शोज, बहुत अच्छे शोज और ओपन वीक्स या ऑलमोस्ट ओपन वीक्स मिलेंगे। बाकी फिल्मों को सफर करना पड़ेगा। और इसलिए जो बहुत टॉप ए लिस्ट एक्टर्स की फिल्में नहीं होके, जो सेलेबल एक्टर्स की फिल्में हैं लेकिन ए लिस्ट एक्टर्स की नहीं है, उनको, उनके प्रोड्यूसर्स को ये एहसास हो गया कि हमारे लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना ही बेहतर है। बिकॉज अगर सिनेमा शुरू भी होंगे, जब होंगे, हमें तो प्लेइंग टाइम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ी फिल्मों की ऐसे लाइन लग जाएगी तब तक। ये भी एक कारण है माइंडसेट चेंज क्यों हुआ है। और इसलिए हमारी अंदर की खबर के अनुसार कम से कम 6 सेलेबल स्टार्स की फिल्मों की बात ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में डायरेक्टली आने की चल रही है। यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ एडवांस्ड नेगोशिएशंस चल रहे हैं, एंड इनमें से एक टॉप ए लिस्ट एक्टर की भी फिल्म है। जी हाँ, आपको जान के ताज्जुब होगा कि एटलीस्ट 3 या 4 प्रोड्यूसर्स बहुत एडवांस्ड नेगोशिएशंस, एडवांस्ड स्टेज ऑफ नेगोशिएशंस में हैं
नेटफ्लिक्स के साथ, नेटफ्लिक्स आप जानते हैं एक बहुत बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के साथ कम से कम 3 या 4 प्रोड्यूसर्स एडवांस्ड नेगोशिएशंस कर रहे हैं कि उनकी फिल्में अगर सिनेमाघरों में ना रिलीज होके डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर आती है तो कितना पैसा नेटफ्लिक्स उन्हें देगा। अब ये प्रोड्यूसर्स कौन हैं हम आपको नहीं बता सकते हैं, बिकॉज अभी तक निगोशिएशंस फाइनलाइज नहीं हुए हैं, अभी भी बातचीत चल रही है, कोई डील फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन हम इतना जरूर बताएंगे, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है जो अपनी 2 फिल्मों के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। एक और प्रोड्यूसर है, बहुत रेगुलर प्रोड्यूसर है, हर साल उनकी कम से कम 2 या 3 फिल्में रिलीज होती हैं एंड अच्छी जा रही है। लास्ट उनकी रिलीज फ्लॉप थी। अब इससे ज्यादा हिंट तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, उनकी पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी अच्छी हिट फिल्में आई हैं, तो वो भी अपनी 2 फिल्मों के लिए निगोशिएशंस कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के साथ। और एक स्टूडियो है, स्टूडियो भी है, टेलीविजन चैनल भी चलाते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं फिल्में, प्रेजेंट भी करते हैं, वो भी अपनी एक रंगीन फिल्म, अब रंगीन फिल्म का मतलब मुझे मत पूछिए, अपनी रंगीन फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज करने की सोच रहे हैं और इसके लिए वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ निगोशिएशंस कर रहे हैं। और तो और, दिल थाम के बैठिए, एक टॉप स्टार, एब्सोल्यूट ए ग्रेड स्टार, ए लिस्टर, वो भी अपनी फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की सोच रहे हैं, ना कि सिनेमाघरों में। तो अगर आपको ये न्यूज मिलती है तो याद रहे, सबसे पहले न्यूज आपको हमने दी थी एंड हमारी मजबूरी है कि हम इन प्रोड्यूसर्स के एंड इन फिल्मों के एंड इन एक्टर्स के नाम आपके सामने नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इट कुड जेपरडाइज द एग्रीमेंट्स। डील्स अभी तक साइन नहीं हुए हैं और हमारे कारण से कोई डील टूट जाए, ये हम कतई नहीं चाहेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जिसमें हमने बात की है कि कुछ प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ निगोशिएशंस कर रहे हैं अपनी फिल्में सिनेमा घर के बजाय डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर करने की, कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड यस, जैसा मैं हमेशा कहता हूं इन लॉकडाउन के दिनों में, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।